बालक, कम से कम सामान्य शिष्टाचार तो मत त्यागो। तुम्हारे सामने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव और स्वयं पालनकर्ता प्रभु विष्णु उपस्थित है। इन्हें प्रणाम करो बालक। चाहे जो भी हो, पर ये विपक्ष में खड़े हैं, इसलिए शत्रु है ये मेरे। मैं शत्रु को प्रणाम नहीं करता। शीघ्र आइए स्वामी, एक शुभ समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे देखकर आपके मुख पर प्रसन्नता के सहस्त्रों सूरज जगमगा उठेंगे। हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं बालक, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं और इसलिए समझाने आए हैं कि महादेव सबसे बड़े, सबसे विशाल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक पूज्य। अवश्य ही हवा से बुझी होगी ये दीपक। अब तो मेरे प्रभु पुनः लौट रहे हैं, अब कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है। इसे सब पता है, फिर भी अभद्रता कर रहा है ये। अभी कुछ ही देर पहले आप लोग की कथा सुनी। वैसे ब्रह्मदेव, आपको मुझे उपदेश देने का या उद्दंड देने का अधिकार ही क्या है? अपनी उद्दंडता भूल गए? अपना एक शीश उसी कारण गवाया था ना आपने? ब्रह्मदेव का अपमान करके ये बालक उचित नहीं कर रहा है। यदि इसने अपनी वाणी पर विराम नहीं दिया तो प्रभु विष्णु इसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा करना तो दूर, मुझे तो भय है कहीं प्रभु उसे कठोर दंड न दे दे। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है माँ। यदि उस समय मैंने शनिदेव को रोक लिया होता तो उनकी दृष्टि इस बालक पर नहीं पड़ती और उसमें ना मेरा अहित होता और ना उस बालक का। मैंने उस बालक को दृष्टि मात्र देख लिया और मेरे इस अपराध के लिए माँ पार्वती ने मुझे ऐसा दंड दिया कि मैं अब कभी ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। तो सोचिए देवी, यदि प्रभु विष्णु ने उस बालक के साथ कठोरता दिखाई या उसे कोई दंड दिया तो माँ पार्वती क्या करेंगी? हे प्रभु, कोई अनिष्ट ना हो जाए। तुम सत्य कह रहे हो बालक। अपनी उदंडता और अपने अभिमान के कारण ही मैंने
अपना एक शीश गंवा दिया था। विनम्रता और ज्ञान का पाठ इतना कठोर दंड सहने के बाद ही सीख पाया हूं मैं। किंतु तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है। हठ नहीं किया करते। हठ छोड़ दो और अपनी भूल स्वीकार करके इन सभी से क्षमा मांग लो। क्षमा और मैं कभी नहीं। बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? तुम जानते भी हो तुम किसका अपमान कर रहे हो? प्रभु विष्णु इस संपूर्ण जगत के पालन करता है और तुम्हारा जन्म भी इन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है। तो ये मुझे क्यों नहीं पता? या फिर ये भी संभव है कि आप भीतर प्रवेश करने के लिए असत्य बोल रहे हैं? अज्ञानी बालक, तुम ब्रह्मदेव के मुख से निकले हुए वाक्य को असत्य कह रहे हो। जिनके मुख से निरंतर वेद प्रवाहित होते रहते हो, तुम उन पर असत्य भाषण का आरोप लगा रहे हो। मेरे लिए केवल एक ही सत्य है, मेरी माँ का आदेश। यदि आप सबने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया तो उसका उत्तर ये डंडा देगा। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बालक। परीक्षा तो आप सब ले रहे हैं मेरे धैर्य की। तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम पर आक्रमण करके बच सकते हो? अभी पता चल जाएगा। मां शक्ति के दंड के प्रहार से कैसे बचेंगे ब्रह्मदेव? हे मां शक्ति, मैं आपके दंड के आगे समर्पण करता हूं। मैं आपके दंड के आगे नतमस्तक हूं। इनके सामने मेरी माँ की शक्ति दुर्बल कैसे पड़ गई? ये प्रश्न तो मेरे भी मन में आ रहा है गुरुदेव। मां की शक्ति ही ऐसी होती है गर्ग। यदि कोई विरोध करे तो वो पूरे वेग से आकर अपने विरोधी से टकराती, रौद्र रूप में उसका सामना करती और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती। किंतु यदि कोई समर्पण करे तो वह क्षमा भी कर देती। जब मैं डिम में था और मुझ पर संकट आया था तब मेरी माँ भी बहुत अधिक क्रोधित हुई थी, किंतु अब जब बड़ी माँ ने अपनी भूल मानी तो माँ ने उन्हें क्षण ही क्षमा कर दिया। धन्यवाद मां, आपकी कृपा अपरंपार है। इसे क्या हुआ? अब समझे बालक, तुम चाहो तब भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। एक बार
असफल हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं पराजित हो गया हूँ। बालक, आपकी तजनी उंगली देखकर त्राही त्राही करने लगूं, दांत दुरुपल नहीं हुआ है। विश्वास ना हो तो मैं चुनौती देता हूँ, वार कीजिए मुझ पर। वार कीजिए मुझ पर, वार कीजिए मुझ पर, वार कीजिए मुझ पर, वार कीजिए मुझ पर। ये प्रभु विष्णु को चुनौती नहीं बल्कि अपने विनाश को आमंत्रण दे रहा है। ये सब सिर्फ आपके वक्र दृष्टि के कारण नहीं हो सकता स्वामी। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण निश्चित है। माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यदि प्रभु ने अपना संयम खो दिया तो विनाश के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। बातों की रचना विकट हो चली थी। बिजली अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उस बालक को होने वाले अनर्थ का संकेत दे रहा है। प्रभु विष्णु का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है नंदी जी। महादेव, अब इस बालक का क्या होगा? अभी भी समय है बालक, हट छोड़ दो और प्रकृति के संकेत को समझो। जो विष्णु गणना करते हैं वो बादल कोई वर्षा नहीं करते। महादेव समाधि में थे, पर अनिष्ट की आशंका से उनके ललाट पर सफेद की बूंद छलक आई थी। ऐसा लग रहा था कि शीघ्र ही वो उनके तीसरे नेत्र तक पहुंच जाएगी और फिर सब समाप्त हो जाएगा। प्रभु का क्रोध ऐसे स्तर पर आ गया है कि न जाने अब क्या अनहोनी घटित होगी। सुदर्शन चक्र, प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटे से बालक पर आप प्राणघातक अस्त्र नहीं चला सकते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा।
बालक अबोध है। वो नहीं जानता कि उसने किसे चुनौती दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अपना चक्र वापस ले लीजिए। ये अबोध है प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, ये आपके ही आशीर्वाद का फल है, इसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, इस बालक को क्षमा कर दीजिए। शायद मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव है इस बालक पर। चाहते हो तो अपने मित्र का सुझाव मान लीजिए। यदि माँ के इस दंड ने आपके चक्र को इस प्रायित कर दिया, जो दुर्गति होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। सारा संसार उपवास उड़ेगा। जो स्वयं इस संसार को बलहार कहते हैं, वो एक बालक से हार गए। क्या हुआ? मुझ पे वार करने से भय लग रहा है? तो अब मैं आपका भय दूर कर दूंगा। पहला वार मैं करूंगा आप पर। 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 महादेव, इतना शक्तिशाली है कि इसने माँ के ही दंड को अपने अंदर समा लिया। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवार दे, सारे संकटों से शिवी है उबार दे।
महादेव। हे प्रभु, अच्छा हुआ आप ध्यान से जाग गए। अब आप ही इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। देखिए स्वामी, महादेव की समाधि टूट चुकी है। अब वो अपने पुत्र और इस स्थिति को अवश्य ही संभाल लेंगे। मुझे भय है, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, क्योंकि इस बालक ने प्रभु ब्रह्मा, प्रभु विष्णु, अन्य सभी देवता और उनके साथ साथ उन सभी का अपमान भी किया है जो महादेव के प्रिय हैं। और महादेव सब कुछ सह सकते हैं, किंतु अपने भक्तों का कष्ट कभी नहीं सह सकते। जिन तपस्वी पर कड़कड़ाती धूप, भयानक आंधी या मूसलाधार बारिश, इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। उनका हृदय अपने भक्तों का कष्ट देखकर करुणा से भर जाता है। सखा ब्रह्मदेव, मेरे कैलाश पर आपका इतना असम्मान हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए सखा। मैं समय रहते नंदी, श्रृंगी और अन्य सभी की रक्षा नहीं कर पाए। मेरे भक्तगणों का इतना बड़ा तिरस्कार, इतनी उद्दंडता। इस बालक ने अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब मुझे इसके अहंकार का अंत करना ही होगा। हट नहीं किया करते और अपनी भूल स्वीकार करके सभी से क्षमा मांग लो। क्षमा और मैं कभी नहीं। बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? यदि आप सबने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया, तो उसका उत्तर ये डंडा देगा। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिवी है उबारते।
छीन लिया उसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपसे डर जाऊंगा। आप सबके लिए मुझे दंड की आवश्यकता नहीं। मेरा बाहुबली प्राप्त है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मनबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, और अब इस कुबुद्धि के विसर्जन से ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। भिक्षुक! 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 जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो। कोई भिक्षुक या ₹2 रखते हो? जिसे सत्य ज्ञान होगा वो क्या गले में सर्प लेके घूमेगा? कोई गहरा अर्थ नहीं है इस भस्म का, केवल एक ही कारण है, आलस। ये ले और इस स्थान की रक्षा कर, परंतु याद रहे जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए।
जिसे वो अब तक केवल एक हठी और उद्दंड बालक समझ रहे थे, वे माँ पार्वती का पुत्र था, जो केवल अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। परंतु अब माँ की उस संतान की मृत्यु उसी के पिता के हाथों हो गई। ये नियति का सबसे क्रूर खिलवाड़ था, और इसका अंत कैसे होने वाला था कोई नहीं जानता था। ये बालक बार बार अपनी माँ की बात कर रहा था। कहीं इसकी माँ देवी पार्वती तो नहीं? तो क्या अब तक हम माँ पार्वती के पुत्र से युद्ध कर रहे थे? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया हमसे? जिस बालक को पाने के लिए माँ ने इतनी कठिन तपस्या की, वो हमारे कारण, वो भी अपने पिता के हाथों। जब माँ को ये सब पता चलेगा क्या होगा तब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी पार्वती के साथ ये नहीं हो सकता। इतने लंबे समय के बाद, इतने कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें ये पुत्र मिला था। काल इतना क्रूर नहीं हो सकता कि वो देवी पार्वती से इतने शीघ्र उनका पुत्र छीन ले। ये सब आपकी दृष्टि के कारण? वक्र दृष्टि से मेरे पुत्र को देखने का साहस भी कैसे किया आपने? सखा, पार्वती, मुझसे ऐसा कैसे हो गया? ये प्रश्न आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं महादेव? सभी माताओं को धन्यवाद, पर मुझे तो मेरी माँ के दिए हुए लाल फूल ही सबसे प्रिय लग रहे हैं। ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था। धर्म की रक्षा करने आए थे ना? ऐसे किया आपने धर्म की रक्षा?
उस बालक के पास ना तो अस्त्र था ना शस्त्र। आपके सामने महादेव के त्रिशूल से प्रहार हुआ और आपने उन्हें रोका तक नहीं। क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? और आप ब्रह्मदेव, आप नारायण को सुदर्शन धारण करने से तो नहीं रोक पाए, तो महादेव को प्रहार करने से कैसे रोकते? इन पर क्रोध करने से लाभ ही क्या? वास्तविक दोष तो मेरे पति और इनके भाइयों का है। एक बालक ने कुछ देर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्या कर दिया, इन्होंने तो उसे अपना शत्रु ही मान लिया। अपने सिंहासन की रक्षा करने के लिए इन्होंने सारी सीमा ही लांघ दी। पर अब पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ये छिपकर अपनी रक्षा कर सके। न जाने कितना भयंकर परिणाम होगा देवी पार्वती के क्रोध का जब उन्हें अपने पुत्र के वध के बारे में ज्ञात होगा। सदा समृद्ध रहो पुत्र। इसका हंसता मुस्कुराता मुख अभी भी मेरी दृष्टि के सामने। उसी मनमोहक मुख को आप सभी ने भस्म कर दिया। हम सभी से चाहे कितना भी दुलार क्यों न करे, कितना भी स्नेह क्यों न दे, पर इसके लिए सबसे अधिक आकर्षण इसके माँ का आंचल ही था। और वो आंचल आपने सूना कर दिया महादेव। देवी पार्वती की केवल एक ही इच्छा थी कि कैलाश में कोई ऐसा हो जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, जिसके लिए उनसे अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी ना हो। जब देवी पार्वती को पता चलेगा कि उनकी केवल एक इच्छा के कारण उनके पुत्र के प्राण चले गए, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? आप चुप क्यों है नारायण? आपने तो स्वयं सखी को मनवांचित पुत्र का वरदान दिया था। आप
तो जानते थे ना कि वो बालक जो कुछ भी कर रहा है केवल एक कृष्ण मात्र भक्ति के कारण कर रहा है। तो फिर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे नहीं रख सके? बताइए ठाकुर। भूल हमसे हुई है माँ। यदि हम भी महादेव की तरह प्रतीक्षा कर लेते तो। नंदी, अपने स्वामी के भूल का दोष अपने ऊपर लेने का प्रयास मत करो। तुम सब नहीं जानते थे कि ये बालक कौन है, इसके पास इतनी शक्ति कैसे आई। त्रिदेव को तो सारा ज्ञान था। फिर संपूर्ण सृष्टि के सबसे महान भगवान एक बालक को नियंत्रित करने के लिए उसके शीश को धड़ से अलग करने के अतिरिक्त आप कोई उपाय नहीं खोज पाए। आप सभी पिता अपने बालक को दंड देते समय इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कि ना कि आपके हृदय में करुणा का अंकुर फूटता है, ना ही हाथ कांपते हैं। ये तो सब जानते हैं कि माँ एक शीतल छाव होती है और पिता धूप। किंतु आज ये धूप इतनी तीव्र कैसे हुई कि एक अंकुर को पनपने से पहले नहीं स्वामी, आज नहीं। देवर्षि सत्य कहते थे, जब जब आप तीनों एक समय में एक स्थान पर आते हैं, कोई न कोई अकल्पनीय घटना अवश्य घटती है। और आज यह जो कुछ भी हुआ है वो कल्पनीय घटना का अंत नहीं है। आज आपने एक मां को उसके पुत्र से अलग किया है और संसार में कोई भी मां अपने संतान की रक्षा के लिए दुर्गा का रूप लेती है। सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? ये बेलपत्र कैसे जल गया? महादेव, शक्ति ने जब एक साधारण दंड में अपना अंश डाला, तब आप में से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। सोचिए, जब उनका रौद्र रूप आप सबके सामने आएगा, तब कैसे बचेंगे आप सब?
महादेव, आ गए आप? कहाँ हैं आप? इतना विलंब क्यों हो रहा? स्वयं जाकर देखना होगा। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता। स्वप्न था पर कितना सुंदर स्वप्न था। पिछली बार जब काली के रूप में उन्हें क्रोध आया था तो केवल महादेव ही उन्हें रोक पाए थे, किंतु इस बार महादेव स्वयं अपराधी है। वे तो अभी भी अपने पुत्र को उसके पिता से मिलाने का स्वप्न देख रही होंगी। यदि सखी को पता चल गया कि उनके पुत्र के साथ आपने क्या किया है तो इसका क्या परिणाम होगा? ऐसे में जब शक्ति शिव से टकराएंगी तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब से वो बालक सखी की गोद में आया था उनके मन में एक ही कामना था, बस एक ही बात सोच सोच कर वो पुलकित थी कि शीघ्र से शीघ्र वो अपनी प्रसन्नता आपके साथ बांटे। किंतु अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके पति ने ही उनके पुत्र के प्राण लिए हैं तो वो इस बात पर कैसे विश्वास करेंगी? बताइए महादेव,
चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव। यहाँ जो कुछ भी अनिष्ट घटित हुआ है उन सब से देवी पार्वती अवगत है। यदि उन्हें ज्ञात हो गए तो उनके प्रकोप का क्या परिणाम होगा उसका अनुमान लगाना भी असंभव है। पुत्र, पुत्र, कहाँ है तू? पुत्र, जो पुत्र उनका स्वर गूंजने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता था, अब वो कभी उनका स्वर नहीं सुन पाएगा। उनके पुकारने पर अब वो कभी दौड़कर नहीं आ पाएगा। पुत्र, पुत्र, ये बालक भी ना फल भी आधा ही खाया है। अवश्य तीव्र भूख लगी होगी, तभी मोदक खाने चला गया होगा। उसे मेरे हाथ के बने मोदक बहुत अच्छे लगे थे। पुत्र, लगता है ये सब महादेव और मेरे पुत्र से मिलने आए हैं। सब यहाँ? समझ गई, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं हुई इसीलिए चले आए ना। मुझे पता था आप सब कोई बात छुपा नहीं पाएंगी। अपने अपने पति को मेरे पुत्र के जन्म की सूचना दे ही थी। परंतु अभी तो स्वयं महादेव ने उसे नहीं देखा है। पर वो है कहाँ? और मेरा पुत्र वो तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? अरे आप सब चुप क्यों हैं? नंदी, क्या समस्या है? बताओ। तुम दोनों को ये चोट कैसे पहुंची? क्या गजासुर ने कोई क्षति पहुंचाई है?
पर उसमें इतनी शक्ति कैसे आई कि वो तुम दोनों की ये दशा कर सके? जिसने तुम्हारी ये दशा की? महादेव ने उस दुष्ट को कोई दंड दिया कि नहीं? जो तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और देवराज, आप, अग्नि, वायु, आप सबकी ये दशा किसने की? क्या गजमुखासुर अपने भाई की मृत्यु के बाद और अधिक आतंक फैला रहा है? इसीलिए आप सब चिंतित हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, ब्रह्मदेव, उन्होंने अवश्य किसी न किसी को रचा होगा जो उस दुष्ट से इस संसार को मुक्ति दिलाएंगे। जिस दुष्ट के विषय में देवी बात कर रही वो कोई और नहीं बल्कि महादेव है, और स्वयं महाकाल के विरुद्ध किसी की क्या रचना हो सकती है? न जाने सखी पार्वती का क्रोध क्या रूप ले लेगा जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि स्वयं महादेव ने ही उनके पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया है। और वैसे भी भैया विष्णु के होते हुए आपका या किसी भी पुण्य आत्मा का कोई अहित कैसे हो सकता है भला? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बालक। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मंदबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, और अब इस कुबुद्धि के विसर्जन से ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती है।